वो 3 इडियट पिक्चर में जो कहता है ना, All is well. all is well, all is All well, is well. all is well, all is well. All is Good morning, all of Good you. morning, good morning, All is well. Good morning, good good morning. morning, Good morning. All is well. Good morning. All is well. Very good Good morning. morning. All is well. Good morning. All is well. good morning, morning. good morning, All is well. good morning, morning, brother, good morning, all participants, good morning, Very good morning. તને શરદી નથી ઓલું છે મને શરદી good morning, good morning, કરું અવાજ good morning, Friends. Yes. Good morning. good morning. Yes, Rakesh bhai. Over to Rakesh bhai. Yes, just a second. Yes. नरेश, उसका वो जो फॉर्म है ना वो नहीं खुल रहा है, या तब तक आप पीपीटी शेयर कर दीजिए। यस नरेश, पीपीटी शेयर कर दीजिए। यस, राकेश इज देयर। Yeah. यस राकेश, ओवर टू यू। आर यू देयर? उनको अनम्यूट कीजिए और होस्ट बनाइए नरेश भाई। Yes, good morning. Good morning. Okay, so first of all, सब अपनी फिगर लिख लीजिए। आज कितनी पतंगे तैयार की है चैट में। और अभी ठंडी का असर दिख रहा है। देयर आर 62 पार्टिसिपेंट्स ओनली। अश्विन 0। वाओ, सब मेरे जैसे ही है, 0 वाले। 0 वाओ, सतीश सर सबका एक साथ उड़ा देने वाले हैं। 500 लिखा है, 500। अब हमें यहाँ सूरत में बता दीजिए कि हमें किसके टेरेस पर आना है। चलो, थैंक यू प्लीज शेयर पीपीटी कर दीजिए, पीपीटी शेयर कर दीजिए। वो 500 वाले सूरत में नहीं रहते। तुषार ने लिखा है 500 वाले के टेरेस पे जाना है, वो सूरत में नहीं है। मेनू शेयर कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, पतंग के फिगर की जगह। चलो, थैंक यू। सबसे पहले आप सब 63 पार्टिसिपेंट्स, आप सब ऑनलाइन है। और वैशाली मैम ने ऊंधियू लिखा है, मैम भूख लगी अभी मत लिखिए। और स्पेशल एक्नॉलेजमेंट इसलिए कि फेस्टिवल के दिन भी आप सब यहाँ पे कुछ नया सीखने के लिए यहाँ पर है। सो डबल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके,
सो आज अब तक मॉडल ऑक्सिलरीज चल रहे हैं, राइट? तो उसमें जैसे कि आप टेंस सीख रहे हैं और टेंस में आपने बहुत अच्छी पकड़ भी ले ली है, लेकिन मॉडल में हो सकता है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो, आपको थोड़ा ऐसा लगता हो कि कुड में और वुड में एक जैसा लग रहा है, कैन और कुड में एक जैसा लग रहा है, वुड और शुड और वुड में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन उसमें भी कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, अभी आपको सब ठीक एक जैसा लग रहा होगा। लेकिन आप थोड़ा उसमें रीडिंग करेंगे, उसमें लिसनिंग की जगह में फोकस करूंगा, आप रीड करिए तो आपको पता चलेगा कि मॉडल जो है वो कितने इम्पोर्टेंट है। जितने आपको, अगर आप पूरा एक पेज पढ़ेंगे तो उसमें जितने आपको नॉर्मल सेंटेंसेस मिलेंगे उतने ही सेंटेंसेस आपको मॉडल वाले मिलेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट वगैरह लिखा होगा। और जब आप उसको रियल में जब प्रैक्टिस करेंगे, उसके कॉन्वर्सेशन पढ़ेंगे, तब आपको उसका एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा। यहाँ पे क्या है कि आपको वाओ, सेम ईयर विकेश सर, हम भी उसी प्रिंसिपल्स की वजह से नहीं कर रहे, लेकिन जो करते हैं उसको उनका भी रिस्पेक्ट है। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि जब आप रीडिंग करेंगे, दैट्स व्हाई हम आपको बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि ये बार बार क्यों रीडिंग लिसनिंग, क्योंकि जब भी, चाहे स्कूल के क्लासरूम्स हो, यहाँ के क्लासरूम हो, आपको बेसिक फंडामेंटल्स ही सिखाया जाता है कि इसका बेसिक मीनिंग ये होता है। उसमें एक्स्ट्रा कितने लेयर्स आते हैं वो आपको प्रैक्टिस से ही सीखने होते हैं, क्योंकि एक एक चीज को अगर बारीकी से हम सीखने रहेंगे तो ना उतना वक्त आपके पास रहेगा ना, या फिर हमारा क्लास 2 साल तक चलेगा। इसीलिए दैट्स वाई आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपने रीडिंग नहीं शुरू की है तो प्लीज कर दीजिए। आज फेस्टिवल का मूड है, इसलिए आप सबसे हैंड रेज करवाएंगे ऐसा कुछ नहीं करवाएंगे। लेकिन फिर भी वॉलंटियरली किसी को कुछ कहना है, स्पेशली रीडिंग और लिसनिंग से अगर कोई नई चीज आपको डिस्कवर हुई हो, कुछ नया इम्पैक्ट, कुछ नए रिजल्ट्स आपको मिले हो, और मैं बार बार आपको शेयर इसलिए करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि हम इसका इम्पोर्टेंस जितना बोलते हैं उससे ज्यादा अगर आप खुद बताएंगे, जैसे कि अभी 62 पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन किसी एक पार्टिसिपेंट्स ने भी बता दिया कि भाई उसकी लाइफ में ये 5 मिनट रीडिंग और लिसनिंग करने से ये इम्पैक्ट आया है, तो हमारे बोलने से वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। आप उतनी लाइफ को इंस्पायर कर पाओगे। आपकी बात सुनकर हो सकता है कि 5 लोग आज से रीडिंग शुरू कर दें, राइट? सो वो हमारे बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपके पास कुछ नया है तो शेयर करिए, इसको लेकर आपको रियल में कुछ फील हुआ हो वैसा। यस दिलाशा? Yes, Dilasha, are you there? My voice is coming? Yes, now ready. Yeah. So I will continue in Hindi. So सर जो कह रहे हैं वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे, सच में कह रहे। लास्ट बैच में मैं थी, लेकिन क्या हुआ था, मैंने आधी बैच ऐसे ही कंप्लीट कर दी थी। मतलब ज्यादा फोकस नहीं, ज्यादा ध्यान नहीं। तो फिर बाद में सर रोज कहते हैं कि स्पीकिंग करो, रीडिंग करो। बट जब मैंने स्टार्ट किया रीडिंग करना, लिसनिंग करना, तब मेरे में फेर आया कि रीडिंग और लिसनिंग करने से क्या फायदा होता है। कि लिसनिंग करने से जब अब हमारे सामने कोई इंग्लिश झाड़ने लगे तो हम कहेंगे भाई ये क्या कह रहा है, लेकिन जब लिसनिंग करेंगे तो हमें वर्ड्स समझ में आएंगे कि ये क्या कह रहा है, उससे हमें समझ में आएगा और हमें मजा भी आएगा कि कितना अच्छा बोल रहा है। हमें भी ट्राई करेंगे बोलने की। और रीडिंग से भी हमें कुछ शब्द, वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे हमें लगेगा कि या ये राइट है, ये वर्ड यहाँ पे हो रहा है तो ये यही बोल रहा है। और उसके साथ ही एक और क्रिया है जो हमें करनी चाहिए, वो है स्पीकिंग प्रैक्टिस। मैं देखती हूँ कि सुबह कोई नहीं आता, सिर्फ
7:50 होने को आती है तब सब आते हैं क्लास के लिए, लेकिन स्पीकिंग भी बहुत जरूरी है। हम सिर्फ सुनेंगे और पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें बोलना भी चाहिए। ट्राई करेंगे तो हम वो इंग्लिश जो बोल रहा है उसके साथ बोल सकेंगे। सिर्फ हम सुनेंगे तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आई थिंक कि हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और बोलना भी चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच दिलासा, एंड इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। सो आप सबसे अगेन आज त्योहार के मौके पर आई अगेन रिक्वेस्ट कि आज भी अच्छा दिन है, राइट? अभी से अच्छे मुहूर्त निकलेंगे, ऐसा बोलते हैं ना कि भाई उत्तरायण चली गई, अब शादी ब्याह के मुहूर्त निकलेंगे, तो अब अच्छा मुहूर्त है। प्लीज स्टार्ट, शुरू कर दीजिए, अगर नहीं किया है आज से ही शुरू कर दीजिए। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके नेक्स्ट। ओके, ऐसी एक्टिविटीज के साथ आपको सेंटेंस बनाने हैं जिसमें ये आता हो। दो टाइप के कंपल्शन आते हो, राइट? ये करना ही चाहिए और ये करना ही पड़ेगा, राइट? जैसे कि आपको राइट मीठा नहीं ही खाना चाहिए, राइट? और दूसरा है कि आपको मीठा खाना बंद ही करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस है, राइट? फिर से बताता हूं आपको 10 मिनट एक्सरसाइज करनी ही चाहिए और दूसरा आपको 10 मिनट एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। आपको जल्दी उठना ही चाहिए और उठना ही पड़ेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? यस संजय। એટલે આપણે કરવું પડશે એ ભારપૂર્વક આવ્યું અને કરવું જોઈએ, બરોબર? એ સમજણપૂર્વક આવ્યું એમ કે આપણે કોઈ આપણે કે છે અને આ કરવું પડશે એમ। ओके वेरी गुड। थोड़ा और इसको एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर करते हैं, फिर वैशाली मैम को पूछेंगे। जैसे आपको डॉक्टर ने कुछ बोला है, राइट? आप डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको ये दवाई, मतलब मान लीजिए आपको बोला कि आपको रोज सुबह गर्म पानी पीना ही चाहिए, और दूसरी कंडीशन में डॉक्टर आपको बोलते हैं आपको रोज सुबह गर्म पानी पीना ही पड़ेगा, राइट? आप ऑफिस में गए हो, आपको दो अलग अलग लोगों ने दो सेंटेंसेस बोले कि आपको टाइम पर आना ही चाहिए, और दूसरे ने बोला है आपको आना ही पड़ेगा। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अब फिर से प्लीज रेज योर हैंड्स, इन दोनों का डिफरेंस मुझे बताना है। यस वैशाली मैम, आपका हैंड रेज था, पहले आप बता दीजिए। ઓકે, કરવું જ જોઈએ અથવા करना ही चाहिए, उसमें वजन पूर्वक आग्रह किया गया है। और करवू ज पड़से इट्स अ कंपल्शन, यू हैव नो चॉइस, लाइक राइट, एग्जैक्टली। पहले में यह है कि आपको ये आपके ऊपर फोर्स नहीं है, आपकी ड्यूटी है, और मैंने फोर्स पूर्वक बोला है कि आपको ये करना ही चाहिए। लेकिन दूसरे में जो है मैंने आपके लिए ऑप्शन नहीं छोड़ा है, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, राइट? पहले हमने सीखा था शुड, उसमें एकदम लूज है कि आपको करना चाहिए, ये मेरा एक सजेशन है। जैसे कि यू शुड वेक अप अर्ली, आपको उठना चाहिए, आप नहीं उठते हो ठीक है, वो आपके ऊपर है। अब ये उसके भी ऊपर गया कि उठना ही चाहिए, उठना चाहिए, उठना ही चाहिए, और थर्ड है उठना ही पड़ेगा। 3 है, लेकिन वो आगे हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसको हम अभी नहीं लेते, वो लाइट है, राइट? जैसे कि यू शुड अवॉइड स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मैं आपको वजन पूर्वक कहता हूं कि आपको अवॉइड करना ही चाहिए, और उसके ऊपर बोलता हूं कि आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, राइट? आप बता सकते हैं, आप प्लीज अपने हैंड मत लोअर करिए,
ये तो मैं आपको सिर्फ और क्लियर करवा रहा था। यस हिमांशी। સર કરવું જ જોઈએ એટલે તમારે કરવું ના કરવું પણ પેલું તો તમારે દવા લેવી જ પડશે, નહીં લો તો તમને સારું નહીં થાય. वेरी गुड। तो शुड को अभी याद नहीं करते, शुड से एक स्टेप ऊपर है ये। शुड में क्या था कि एकदम सजेशन था, लेकिन कुछ वैसे अटैचमेंट नहीं था कि आपको ये करना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए। यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, राइट। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको हेल्दी रहना चाहिए, आपको जल्दी और अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, राइट। आपको टाइम पर आना चाहिए, आपको व्हाटएवर, राइट। हमें ठीक से बैठना चाहिए, हमें होमवर्क टाइम पर करना चाहिए, हमें स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये उसके थोड़ा ऊपर है। थोड़ा ऊपर मतलब वजन से कह रहे हैं कि ये करना ही चाहिए, आपको टाइम पर आना ही, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक के रूल फॉलो करने ही चाहिए यार। यू मस्ट, आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना ही चाहिए। और उसके भी ऊपर है कि ये दो जो है वो ड्यूटी है। पहला मैं थोड़ा कम प्रेशर से बोलता हूँ करना चाहिए, दूसरा है वो थोड़ा और प्रेशर से करना ही चाहिए, और थर्ड है वो है करना ही पड़ेगा, मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपके बॉस ने आपको बोल दिया कि पहली बार बोला कि आना चाहिए, दूसरी बार बोला आना ही चाहिए, और तीसरी बार अगर उसने बोला कि आना ही पड़ेगा, मतलब अब कोई चॉइस नहीं है। पहला जो है वो आपके ऊपर है, मैंने आपको सजेशन दिया, करना ही पड़ेगा मतलब करना ही चाहिए। लेकिन दूसरा जो है करना ही पड़ेगा, उसमें आपके पास कुछ चॉइस नहीं है, राइट। या नहीं करना ही पड़ेगा मतलब हिडन मीनिंग ये ऐसा है कि नहीं करोगे तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, राइट। जैसे कि सर ने बोल दिया, बॉस ने बोल दिया कि आपको टाइम पर आना ही पड़ेगा, मतलब नहीं आओगे तो या तो आपकी जॉब जा सकती है या तो आपकी सैलरी कट सकती है, राइट। आपको ये दवाई लेनी ही पड़ेगी, मतलब अगर नहीं लेंगे तो आपकी हेल्थ पर गंभीर परिणाम होंगे, अदरवाइज या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, राइट। ये करना ही पड़ेगा अदरवाइज कुछ होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, सेकंड वन और दूसरा। तो बस यही समझाना था। इसमें कोई क्लियर है, मतलब पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस में अपनी लैंग्वेज में आपको समझने में कोई दिक्कत है? करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए, उसमें कोई आपको कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? ओके चलो बस इतना ही है, आज का सेशन ही इतना ही है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये मस्ट एंड हैव टू है, करना ही चाहिए मतलब मस्ट, और करना ही पड़ेगा मतलब हैव टू। शुड उसके ऊपर मस्ट और उसके ऊपर हैव टू। जैसे कि आई शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, लेकिन उससे भी फोर्सफुली मुझे कहना है कि उठना ही चाहिए, तो आई मस्ट वेक अप। और थर्ड है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उठना ही पड़ेगा, तो आई हैव टू वेक अप, राइट। चलो इसके एग्जाम्पल मुझे कोई देगा? अगर मुझे इसके एग्जाम्पल्स चाहिए, सिर्फ मुझे आपके रूटीन से एग्जाम्पल चाहिए और कुछ नहीं, कुछ भी बोल दीजिए, हम यहाँ बना लेंगे। यस आजाद। I have to join English club 7 morning, early morning. ओके इसमें हम ऐसा लिखते हैं कि we should join on time, बराबर, ठीक है। ओके ये है कि हमें टाइम पर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ एडवाइस है, इसमें और कुछ फोर्स नहीं है, करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो आएंगे वी मस्ट ज्वाइन ऑन टाइम, मतलब हमें टाइम पर ज्वाइन होना ही चाहिए। पहले में होना चाहिए, दूसरे में होना ही चाहिए, और थर्ड अगर इसके भी ऊपर है तो वी
हैव टू ज्वाइन ऑन टाइम, हमें टाइम पर ज्वाइन होना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसके कुछ परिणाम आएंगे, जैसे कि हमको निकाल दिया जाएगा, हमको वापस ज्वाइन नहीं किया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, शुड, मस्ट, हैव टू। ओके, और एग्जांपल? यस शिल्पा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। We should not drive fast. ओके, वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट, मतलब हमें वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट, हमें ड्राइविंग जो है वो मतलब गाड़ी का कुछ भी है, कार है, कुछ भी, वो ड्राइव फास्ट नहीं करना चाहिए, राइट? अब इसके ऊपर थोड़ा और प्रेशर डालेंगे तो आ जाएगा मस्ट नॉट, मतलब नहीं ही चलाना चाहिए। और हैव टू में आएगा, अभी हैव टू है ना, वो सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट जैसा है, इसलिए उसमें अगर नॉट करना है तो डू नॉट लगाना पड़ेगा। वी डू नॉट हैव टू ड्राइव फास्ट, मतलब हमें फास्ट चलाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं चलाना चाहिए। ओके, यस मुक्ति। We should take vaccine. यस, वेरी गुड एग्जांपल। अब इसको थोड़ा सब्जेक्ट इसका चेंज करते हैं। इसमें ऐसा रखते हैं कि मुक्ति ने नहीं ली है, मान लीजिए, तो मुक्ति शुड टेक वैक्सीन, राइट? अभी एज अ ड्यूटी, एज अ एडवाइस है ये, सब लोग ध्यान से देखिएगा, आप सबके लिए है ये, लेकिन अभी टाइम निकल गया, राइट? थोड़ा और मतलब जरूरत आ गई, तो हम बोलेंगे मुक्ति मस्ट, वो नहीं ले रही है लेकिन बस उसको लेना ही चाहिए, मस्ट टेक, लेना ही चाहिए। लेकिन अभी कंपल्शन आ गया कि भाई एडमिशन नहीं देंगे, राइट? ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ खराब होने के चांसेस है, तो क्या होगा? मुक्ति हैज टू टेक वैक्सीन, लेनी ही पड़ेगी। हैज टू क्यों आया? मुक्ति थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए, राइट? हैव टू में ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जहां हैव टू या हैज टू आएगा वो वर्ब के हिसाब से चेंज होगा। पास्ट होगा तो हैड टू हो जाएगा, फ्यूचर होगा तो शैल हैव टू या विल हैव टू हो जाएगा, प्रेजेंट में हैव टू या हैज टू होगा। ओके, आपको कोई डाउट है तो भी हाथ खड़े करिएगा। मैं आपसे इसीलिए सेंटेंस ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, और बहुत सिंपल होने की वजह से कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एग्जांपल्स आपसे ही ले रहा हूं। सो प्लीज, जो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आपको ट्रांसलेट करने को नहीं बोल रहा हूं, आप सिर्फ एग्जांपल दीजिए। यस हिना। Yes, sir. I should take care of my health. Wow. I should take care of my health. My health. Okay. मुझे I must. Okay. I must take care of my health. इसका क्या करेंगे ट्रांसलेशन? थोड़ा चलिए आप ही समझा दीजिए सबको। हाँ, मुझे मेरे हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा क्या होगा? मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ही चाहिए। I must. I must, right? हाँ, Okay. और I have to, मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ही पड़ेगा। रखना ही पड़ेगा। I have to take care of my health. कई बार आपको एक चीज बता दूं कि कई बार आप जब हैव टू बोलेंगे तो आपको फ्यूचर जैसा लगेगा कि पड़ेगा, मतलब फ्यूचर की बात है, लेकिन ये प्रेजेंट की बात है, लेकिन हमारे बोलने में वो डिफरेंट है। हमारे बोलने में ऐसा है कि आपको फ्यूचर जैसा लगेगा, तो आप हैव टू या विल हैव टू दोनों यूज कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ओके, और कौन बताएगा? किसी का हैंड रेस था जिसने लोअर कर दिया। यस सोनल। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। You should apply from that job. You should apply for that job. क्या मतलब है इसका? તમારે જોબ માટે અપ્લાય કરવી જોઈએ. ए जॉब માટે आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। वेरी गुड, अच्छा एग्जांपल है। ओके, फिर
You must apply for that job. इसका क्या मतलब है? તમારે જોબ માટે અપ્લાય કરવી જ જોઈએ. उस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना ही चाहिए. हाँ. और you have to apply for that job. मतलब એ જોબ માટે તમારે અપ્લાય કરવી જ જોશે. કરવું જ પડશે. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, राहुल ने चैट में लिखा है कि अपने ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवा જોઈએ. तो वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड वी हैव टू. एंड कोविड प्रोटोकॉल, यस. ओके, और कौन? वैसा थोड़ी चलेगा. आप जितनी जल्दी सब अगर थक जाएंगे. 53 मीनाक्षी. यस सर. कोई एग्जांपल दीजिए. शुड, मस्ट, हैव टू. सोचिए, आप सब अपने आपको अपनी ही लैंग्वेज में सोचना है कि कहाँ ये शुड, मस्ट, हैव टू हम अप्लाई कर सकते हैं. देखिए आपकी लाइफ में कहाँ कंपल्शन है, कहाँ ड्यूटी है, कहाँ एडवाइस है. We should walk every day. We should walk every day. Yes. We की जगह दे ले लेते हैं ताकि उसका भी आ जाए. They should walk every day. उन लोगों को रोज चलना चाहिए. Right? They must. They must and they have to. उनको चलना ही चाहिए. कोई नेगेटिव का, कोई क्वेश्चन का ऐसा भी एग्जांपल ले लीजिए. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ. What should I do every day? मुझे रोज क्या करना चाहिए, मतलब इस मेरी ड्यूटीज क्या है. इसमें ये what must I do every day, मतलब मुझे क्या करना ही चाहिए रोज. And what do I have to do every day, मतलब ऐसा क्या है जो मुझे रोज करना ही पड़ेगा. What do I have to do every day? राइट. मतलब मैं आपको WH के एग्जांपल दे रहा हूँ. यस शिल्पा. हाँ सर. When should I complete this homework? When should I complete this homework? मुझे ये होमवर्क कब कंप्लीट करना चाहिए. वेरी गुड. When must I complete this homework? Very good. Okay, and have to में? When have to? When do I have to? When do I have to complete, मतलब ये मुझे कब कंप्लीट करना पड़ेगा. वेरी गुड. सिक्सटी पार्टिसिपेंट्स है, कंटिन्यूअस है, सब ध्यान से देख भी रहे हैं, लेकिन कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है. चलो कोई तो करो. कोई नया. खुशी, आप सब अपने हैंड मतलब रेज ही रखना. कम ऑन. और वेरी गुड. और कौन है? Yes, Archit, 122. Hello. Yes, Archit. Good morning, sir. Good morning. I tell him he should go. I tell him he should go. Tell him that he should go. Yes. Okay. Okay.
मतलब क्या मीनिंग निकाल रहे हैं आप इसका? હું તેને કહું છું કે તેણે જવું જોઈએ. ओके, मैं उसको बोल रहा हूँ कि उसको जाना चाहिए. जाना ओके चाहिए. ओके, आगे. should की जगह must. I tell him that he must go. તેને જવું જ જોઈએ. हाँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि उसको जाना ही चाहिए. और he have to go. has he है ना, इसलिए I tell him that he has to go. उसको जाना ही पड़ेगा. जाना ही पड़ेगा. वेरी गुड, वेरी गुड. हैंड रेज रखिएगा. यस अर्चित, आप लोअर कर सकते हो अपना हैंड. और कौन है? यस, वेरी गुड शिल्पा. शिल्पा ने लिखा है, उसका भी ले लेते हैं. चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं. शुड माय सन ओबे हिज टीचर. वेरी गुड एग्जांपल. क्या मतलब, क्या मेरे बेटे को अपनी टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए? फर्ज है. पूछ रहे हैं, मस्ट है, क्या करना ही चाहिए? मस्ट है. तो तीसरा है, क्या करना ही पड़ेगा? डज माय सन, सॉरी माय सन है इसलिए डज आएगा. थर्ड पर्सन है ना, इसलिए डज माय सन हैव टू ओबे हिज टीचर. क्या मेरे बेटे को उसकी टीचर की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा? लाइक दैट. यस संजय. 83. I should speak English. I should speak English. Very good. English શીખવું જોઈએ. મારે ઇંગ્લિશ શીખવું જ જોઈએ. I must speak English. બોલવું જોઈએ, સોરી. I must speak English. મારે ઇંગ્લિશ બોલવું જ જોઈએ. I have speak English. Have to. ઇંગ્લિશ બોલવું જ પડશે. Very good. Okay. Yes, Khushi. When should they go to school? When should they go to school? मतलब उन लोगों को, क्या आप मीनिंग बोलिए आप ही? તેઓએ સ્કૂલમાં ક્યારે જવું જોઈએ? ओके, नेक्स्ट. आगे. When must they go to school? When do they have to go to school? वेरी गुड. When do they have to? लास्ट का मीनिंग बता दीजिए. તેઓ સ્કૂલમાં ક્યારે જવું જોઈએ? नहीं, पढ़શે. मतलब लोगों को स्कूल में कब जाना पड़ेगा. राइट. ओके. यस हिना, लास्ट वन. बाद में हम आगे निकलेंगे. Yes sir. You should not take off the mask. You should not take off the mask. मतलब आपको मास्क नहीं निकालना चाहिए. नहीं चाहिए. हाँ, you must not. Very good. You have to not take off the mask. You do not have to. Do not have to. वेरी गुड. तो आप सबने बहुत अच्छे एग्जांपल्स बनाए, लेकिन आपको सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए. टीचर शुड टीच द चिल्ड्रन इन मदर टंग. टीचर मस्ट टीच. टीचर हैव टू टीच. वेरी गुड. Chelsea has to speak loudly. Chelsea should speak loudly. Very good, very good. Yes. You should not swallow food. ओके. चलिए पीपीटी फिर से शेयर कर दीजिए. अभी एग्जांपल जो हमने लिखे थे वो देख लेते हैं. नेक्स्ट. ये सेंटेंस पैटर्न है, लेकिन आप सबने ऑलरेडी देखे पैटर्न लाइव ही. नेक्स्ट. ये आपको घर की प्रैक्टिस के लिए है. पीपीटी आपको मिल जाएगी. नेक्स्ट. चलो. यू मस्ट नॉट गिव. चलो इसको कौन पढ़ेगा वन बाय वन?
प्लीज रेज योर हैंड। इसको सिर्फ पढ़ना ही है और समझाना है कि इसका क्या मीनिंग होता है। यस हिना, फर्स्ट वन। Yes sir, you must not give your credit card details to anyone. तुम्हें किसी को भी तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं देनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। यू मस्ट नॉट गिव मतलब देने ही नहीं चाहिए। वेरी गुड। यस 122 अर्चित, सेंटेंस नंबर सेकंड। You must try to lose your weight. LOO आएगा उसमें, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, LOO है, लूज आएगा। यस लूज। તમારે તમારું વજન જરૂર ઘટાડવું પડે। मतलब यू मस्ट, पहले 3 वर्ड ही पकड़े। यू मस्ट ट्राई, उसका क्या मीनिंग होता है? यू मस्ट ट्राई का मीनिंग क्या होता है? તમારે કરવું પડશે। आपको कोशिश करनी ही चाहिए। ट्राई का मतलब कोशिश है। ट्राई मतलब कोशिश करनी ही चाहिए। अब किस चीज की कोशिश है? वजन घटाने लूज वेट, मतलब आपको वजन कम करने की कोशिश करनी ही चाहिए। वेरी गुड। ओके। यस 74 शिल्पा विरानी, सेंटेंस नंबर 3। Jignesh has to get a haircut. जिग्नेश हेयर कट करावा ज पड़से। आप में इसमें बहुत सारे सेंटेंस शुड वाले ही रखे हैं ताकि आप रिलेट कर सको। जिग्नेश हैज टू गेट अ हेयर कट। यस, क्या मीनिंग है इसका? जिग्नेश हेयर कट करावा ज पड़से। यस, जिग्नेश को हेयर कट लेना ही पड़ेगा, मतलब उसको बाल कटवाने ही पड़ेंगे। ओके। यस आजाद, सेंटेंस नंबर 4। He must not smoke and he must stop drinking too. क्या मीनिंग है? તેણે સ્મોક બંધ કરવું જોઈએ અને ડ્રિંક પણ। पहला है ही मस्ट नॉट स्मोक, मतलब उसको स्मोक करना ही नहीं चाहिए। एंड ही मस्ट स्टॉप, मतलब उसको स्टॉप करना ही चाहिए। ड्रिंकिंग टू मतलब ड्रिंकिंग भी। यस 86 जल्पा, सेंटेंस नंबर 5। What do I have to wear? ओके। मुझे पहने, what do I have to wear? मुझे क्या पहनना चाहिए? चाहिए नहीं है, हैव टू है। उसमें व्हाट शुड आई वेयर है, तो क्या पहनना चाहिए। मैं आपको एक बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये क्या मुझे यही पहनना चाहिए? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप सबके लिए है। मान लीजिए कि आप एक ऑफिस है वहां, राइट, मतलब वहां रूल्स बने हुए हैं। फैक्ट्री है, जैसे फैक्ट्री में आपको पता हो कि नॉर्मल कपड़े पहनकर नहीं जा सकते, वहां सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। उनके कपड़े अलग होते हैं, उनके यूनिफॉर्म्स अलग होते हैं, राइट। तो आपको जैसे बोला कि आपको आपकी जॉब के लिए आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपको बताए जाएंगे कि भाई फैक्ट्री में आप नॉर्मल कपड़े या घरेलू कपड़े पहनकर नहीं जा सकते। तो उसके सामने आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट डू आई हैव टू वेयर, मतलब फिर मुझे क्या पहनना पड़ेगा, राइट। व्हाट डू आई हैव टू वेयर, मुझे क्या पहनना पड़ेगा, राइट। सेफ्टी शूज, हेलमेट, ग्लव्स एटसेट्रा। ओके, थैंक यू। सेंटेंस नंबर 6। आप सबके हैंड क्यों लोअर हो गए? यस 97 ही ना। यस सर। They must make that illegal. उसको वो इलीगल करना ही चाहिए। They must make that illegal. उसको ये लीगल होना ही नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी उसको इलीगल बना देना चाहिए। वेरी गुड। यस नेक्स्ट। कौन है प्लीज हैंड रेज करिए, या फिर पकड़ के डालना पड़ेगा कुएं में। 156 हिरल बारिया। There has to be a law against that. There has to be a law against that. Yes, क्या मीनिंग है इसका?
there has to be a against that. उसके against that. आपके दिमाग में जो है वही सवाल वही जवाब है, आप बोल दीजिए सिर्फ। There उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट या फिर उसके विरुद्ध में। वेरी गुड, ट्राई करिए। हैज टू का क्या मीनिंग होता है? हैज टू क्यों यूज हुआ है यहाँ पे? हैज टू क्यों यूज हुआ है? कोई आइडिया? मतलब कंपल्शन है, कुछ चॉइस नहीं है, राइट? होना ही चाहिए। देयर हैज टू बी, होना ही चाहिए। बी मतलब होना, हैज टू बी होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? अ लॉ, एक कानून। किसके? तो उसके खिलाफ, उसके खिलाफ एक कानून होना ही चाहिए। देयर हैज टू बी अ लॉ। अब ऐसे सेंटेंस आप सबके लिए बोल रहा हूँ। ऐसे सेंटेंस कैसे कैसे घर में आप या फिर फैक्ट्री में, ऑफिस में, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे कि देयर हैज टू बी अ रूल, भाई एक रूल होना चाहिए कि कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, राइट? सोसाइटी में भी हो सकता है कि देयर हैज टू बी अ रूल, राइट, कि कितने बजे व्हीकल्स बंद करने हैं, कितने बजे एंट्री बंद करने हैं, कितने बजे एग्जिट बंद करना है, लाइक दैट। देयर हैज टू बी अ लिमिट, एक मर्यादा होनी चाहिए कि इसके बाहर ये काम नहीं होगा, इसके नीचे नहीं होगा, इसके ऊपर नहीं होगा, एटसेट्रा। ओके, यस प्रफुल, सेंटेंस नंबर 8। People must worry more about global warming. लोगों को ज्यादा चिंता करनी ही चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। People must worry more, very good, मतलब ज्यादा चिंता करनी ही चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। वेरी गुड। यस श्रद्धा, 126। You have to keep your credit card separate from your checkbook. તમે તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ ચેકબુક થી અલગ જ રાખવું જોઈએ. have to તમારે તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ ચેકબુક થી અલગ જ રાખવું જોઈએ. જોઈએ નથી, have to છે, have to. should રાખવું જોઈએ, must રાખવું જ જોઈએ, અને have to રાખવું પડશે. હા, રાખવું જ પડશે. You have to keep your credit card, તમારે તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ સેપરેટ રાખવું જ પડશે from your checkbook, checkbook થી સેપરેટ. વેરી ગુડ. यस, रेडमी गो કરીને કોણ છે? क्या नाम है? नाम नहीं लिखा है आपने। सेंटेंस नंबर 10। Hello. Yes. If you're annoyed with him, you have to tell him. Very good. If you are annoyed, you are का short form है। if you are annoyed with him, you have to tell him. Yes. Okay. क्या मीनिंग निकालेंगे? જો તમે તેનાથી નારાજ છો તો તમારે તેને કહેવું પડશે. કહેવું પડશે. વેરી ગુડ, પરફેક્ટ, એક્સેલેન્ટ. yes ma'am, વૈશાલી ma'am, sentence number 11. Do I have to apologize to him? Yes, you have to. એટલે કે શું મારે એની માફી માંગવી જોઈએ? હા, તમારે માંગવી જ જોઈએ.
नहीं પડશે, માફી માંગવી હા પડશે. હા તમારે માંગવી જ પડશે. Very good. Thank you. Yes, Ina, sentence number 12. Yes, sir. You must be ashamed of yourself. तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए. You must be ashamed. आपको शर्म आनी ही चाहिए of yourselves, मतलब अपने खुद के ऊपर. Very good. Okay, अभी 3 सेंटेंस है, चलो बोली लगाओ. मैं ही बोल दूं सर. ठीक है, कंटिन्यू. Okay. He said that I must see a doctor. उसने बोला कि मुझे डॉक्टर को देखना ही चाहिए. दिखाना ही चाहिए. I must see a doctor, मतलब डॉक्टर. डॉक्टर के पास जाना चाहिए. Okay. 14. I must have written to her, but I haven't had time. मुझे I written to her. ये 14th और 15th वाले सेंटेंस है कि मुझे लगा कि अगर हैव के लिए टाइम रहेगा तो वो करेंगे, लेकिन वो हैव वाला है ना कि पास्ट में ऐसा करना ही चाहिए था, वो वाला है. मतलब आई मस्ट हैव रिटन टू हर, मुझे उसको लिखना ही चाहिए था. बट आई हैवंट हैड टाइम, बट मेरे पास टाइम नहीं है. नहीं था. You must not have said anything. तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए था. Very good. तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए था. Okay, next. Slide. Next slide. चलो, अब इसको कौन पढ़ेगा? One by one. Raise your hands. और ये बोलना और समझाना भी है. ओके, और एटलीस्ट 6 हैंड्स तो होने ही चाहिए. वेरी गुड. यस प्रफुल, फर्स्ट वन. always speak loudly while writing anything. क्या मीनिंग है? आपको जोर से बोलना होगा. आप कुछ भी लिखोगे तब. कुछ भी लिखेंगे तो तब वो लिखते लिखते उसको जोर से बोलेंगे, रिपीट करेंगे. तो ये रूल हम सब फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. चैट में लिखिए अगर करते हैं तो. हैंड रेज नहीं करना है क्योंकि हैंड रेज अलग चीज के लिए रखा है. तो जो लोग करते हैं फर्स्ट नंबर और 1 लिखकर यस करें. रूल नंबर 1 डॉट यस. वेरी गुड. और किसका हैंड रेज है यहाँ पे? कौन है? 82. Speak the same sentence repeatedly in front of mirror. आईने के सामने रिपीट करना चाहिए सेंटेंस को. ओके. आईने के सामने उसी सेम सेंटेंस को बार बार रिपीट करिए. राइट? ओके. अर्चित वेरी गुड. हिमांशी वेरी गुड. आप ओके. उमंग वेरी गुड. ओके. सेकंड नंबर भी आई होप कि आप सब करते ही होंगे. ओके. यस वैशाली मैम, थर्ड नंबर. आप म्यूट है. नहीं सर, आई एम नॉट म्यूट. ओके ठीक है, अब बोलिए. Never use Google Translator for any grammar related help. व्याकरण के संबंधित कोई भी मदद के लिए आप Google Translator यूज नहीं करेंगे. वेरी गुड. तो ये अभी आप सबके लिए है कि आपको कोई शब्द नहीं मिल रहा है तो ठीक है, आप Google Translator इज ऑल फॉर यू. बट ग्रामर में कुछ आपको दिक्कत है, राइट? तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर ग्रामर में हमने शॉर्टकट ले लिया तो हम सीख नहीं पाएंगे, राइट? क्योंकि हमको ग्रामर वगैरह सीखने के लिए यहाँ पर है, आपके कोचेस है, आपके हेड कोचेस है, तो वो शॉर्टकट हम एटलीस्ट इसके लिए नहीं लेंगे. ओके. यस शिल्पा, रूल नंबर 4. Use Google Translator to find out the meaning of any word or to learn pronunciation of any word. Google Translator का यूज हम तब भी करेंगे जब हमें कोई भी वर्ड का मीनिंग फाइंड करना है
या फिर कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है वो फाइंड करना है, उसके लिए हम गूगल ट्रांसलेटर यूज करेंगे। ओके, वेरी गुड। मतलब जैसे वही थर्ड और फोर्थ वही कि किसी वर्ड का मीनिंग और उसको कैसे बोला जाए वो हमको नहीं पता है, तब गूगल ट्रांसलेटर यूज करेंगे। यस हिना, सेंटेंस रूल नंबर 5। Always make sentences from the incidents which you come across in your daily life. हमेशा सेंटेंस अपनी डेली लाइफ के जो भी होता है इंसिडेंट्स उसके हिसाब से बनाना चाहिए। आपकी डेली लाइफ में जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो आपको जिसके साथ आपका सामना होता है डे टू डे लाइफ में, उसी के आधार पर सेंटेंसेस और प्रैक्टिस के सेंटेंस बनाने चाहिए। यस प्रफुल्ल, लास्ट वन, 6 number. Always try to use different words and different verbs in your sentences. Do not repeat the same words and verbs again and again. आपको डिफरेंट सेंटेंस के लिए डिफरेंट वर्ब को यूज करना चाहिए एंड डू नॉट रिपीट। आपको सेम वर्ड्स एंड वर्ब्स रिपीट करना नहीं चाहिए अगेन एंड अगेन। यस, मतलब डेली आप नए नए सेंटेंसेस और नए नए वर्ड्स ट्राई करिए ताकि आपकी वोकेबुलरी एम्पावर हो, आपको नए नए सेंटेंस के साथ आपका सामना हो। वही के चीज वही रिपीट करते रहेंगे तो फिर नया नहीं सीख पाएंगे। ओके, थैंक यू। और तुषार, विकेश सर, मीनाक्षी, धारा, आप सब ने जिन्होंने यस लिखा है चैट में, राइट। आज किसी ने रेडमी गो है वो रिनेम नहीं किया है तो नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। खुशी, उमंग, वैशाली मैम, हिमांशी, अर्चित, भरत भाई, विद्या, हिना, चल्पा, प्रफुल्ल, जिग्नेश, थैंक यू वेरी मच आप सब ने। और आजाद और नीता मैम, थैंक यू वेरी मच। शिल्पा, ओके, थैंक यू आप सब ने कि आप सब जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी तरीके से होमवर्क कर रहे हैं। कैरी ऑन, हैव अ सेफ एंड हैप्पी उत्तरायण। बहुत अच्छे से आप उत्तरायण मनाइए, चिल्लाइए, फोटो वीडियो डालिए, और जिसका मेनू अच्छा हो वो हमें इनवाइट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये होमवर्क है इसलिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ओके जिग्नेश सर, ओवर टू यू। यस, सो अब एक ही वर्ड सुनेंगे, वो है कौन इनवाइट करेगा। बाय 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 गुड बाय गुड बाय गुड बाय बाय गुड बाय बाय Bye. Have a great day, everyone. तो लीव क्यों नहीं आ रहा? Enjoy Uttarayan. Enjoy Uttarayan, everybody. Bye bye. Bye. Enjoy Uttarayan. Bye bye.